हाय हेलो छोड़ो, जय श्री कृष्णा बोलो। मैं आपका मेंटर, आपका टीचर डॉक्टर पीके गुप्ता सर फिर से उपलब्ध है इस वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज का टॉपिक का नाम मेरा है जर्नल एंट्रीज। अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ हो सकता है तो वो उसका नाम है जर्नल एंट्रीज। वैसे तो हम 11th के बच्चों के लिए वीडियो ला रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन जर्नल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, चाहे वो 12 के स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, एमकॉम के स्टूडेंट्स हो, या कोई प्रोफेशनली क्लास करने जा रहे हैं, सीए कॉस्टिंग सीएस का क्लास कर रहे हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जर्नल को इग्नोर करके आप अकाउंट्स को बनाइए नहीं सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जर्नल एंट्री अकाउंट्स के लिए। जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। इफ यू डोंट नो जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली, यू कांट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस प्रॉपरली इन अकाउंटेंसी। सो at first you have to take proper idea of journal, not only idea but proper idea of journal। पूरे अकाउंटेंसी में सारा खेल जर्नल का है। आप जर्नल सीख गए मतलब आपको अकाउंट्स की हर टॉपिक समझ में आना ही आना है, समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत आपको करना है इस जर्नल के लिए। अभी जर्नल की ये पार्ट 1 हमारा वीडियो आ रहा है, इस पर एक लंबा वीडियो बनेगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसके आगे भी वीडियो बनेंगे जर्नल को लेकर। जर्नल को आप काफी ढंग से बनाएं, काफी ढंग से करें, ताकि आगे का टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाए। हम जर्नल में देखो क्या लिखे हैं। सबसे पहला चीज, इसके पहले के वीडियो में आपको हम समझाए थे कि किसी भी बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, ये समझाए थे इसके पहले की वीडियो में हम। और हर एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको किस चीज की जानकारी चाहिए। एक पर्टिकुलर डेट पर वो जानना चाहता है कि हम बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस अर्न कर रहे हैं। हर बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, साल के अंत में हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्रॉफिट लॉस जानना चाहता है। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए एक चैप्टर है 11th में, फाइनल अकाउंट, जिसको आप पढ़िएगा तो उस चैप्टर से फाइंड आउट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को। लेकिन फाइनल अकाउंट पर पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ना होगा, बहुत सारे चैप्टर्स की नॉलेज लेना होगा, तभी आप फाइनल अकाउंट पर पहुंच सकते हो। उसी चैप्टर्स में से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्री। बिना जर्नल किए, बिना जर्नल सीखे आपका अकाउंट्स में बात आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जर्नल का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस में उसको लिखना। आज मान लो बिजनेस ओपन कर दिए हो, कस्टमर आ रहे हैं, सामान हम बेच रहे हैं, कस्टमर आने लगा, हम सामान बेचने लगे, दैट इज ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया बिजनेस में। लेन देन हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, इसकी शुरुआत हो गया। तो ये सबसे पहला टॉपिक यहां पर आया हुआ है, देखो ट्रांजेक्शंस। बिजनेस जिस प्रोडक्ट का दुकान खोल के बैठा है उस प्रोडक्ट को कहीं से खरीद के ला रहा है, फिर कस्टमर से बेच रहा है, इसी तरह सामान आ रहा है, वो सेल हो रहा है। तो बिजनेस में कस्टमर आ रहे हैं और हम सेल कर रहे हैं, दैट इज लेन देन शुरू हो गया, लेन देन, ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शंस को ही हमको रिकॉर्ड करना है, इसी को रिकॉर्ड करने को लेकर ये जर्नल चैप्टर आया हुआ है, जर्नल एंट्री चैप्टर। ठीक है, तो हमने यहां पर क्वेश्चन क्रिएट क्या किया कि व्हाट इज जर्नल, जर्नल क्या है, इसकी जानकारी लेना। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री क्या होता है, व्हाई टू पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्यों किया जाता है, और हाउ टू पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है।
इन सारी क्वेश्चंस का रिप्लाई हम एक टेबल यहां पर बना रहे हैं, एक चार्ट हम यहां पर बना रहे हैं, उससे इन सारी चीजों की रिप्लाई आपको मिलने वाला है। तो आप ध्यान से समझ लेना, ट्रांजैक्शन आया हुआ है, फिर जर्नल एक वर्ड आया हुआ है, जर्नल एंट्री आया हुआ है, व्हाई टू पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे किया जाए, और लिखा हुआ हाउ टू पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, व्हाई टू पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्यों किया जाता है, और हाउ टू पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए देखो, या कुल मिलाकर ये समझो, अकाउंट्स जब बनाना है तो अकाउंट्स को बनाने के दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। अब इस वर्ड से फैमिलियर हो जाना, चूंकि ये वर्ड पीछा नहीं छोड़ने वाला है जब तक अकाउंट्स के स्टूडेंट्स रहोगे। कोई भी अकाउंट्स की चैप्टर्स को बनाओगे बिना ये दो वर्ड के हेल्प का वो बनेगा ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका हेल्प लेना पड़ता है, जिसकी सहायता लेके ही अकाउंट्स को हम बना सकते हैं। इसमें एक वर्ड का नाम है देखो डेबिट, डेबिट, और दूसरे का नाम है क्रेडिट। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सीआर। ये डेबिट एंड ये क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट टूल्स, ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स है। भी टूल्स समझकर समझो इसको, टूल्स मतलब होता है औजार, हथियार, ठीक है। ये दो टूल्स मिला हुआ है अकाउंट्स को बनाने के लिए, जर्नल को बनाने के लिए, उसके आगे के चैप्टर्स को बनाने के लिए इसका हेल्प लेंगे हम लोग। जैसे मैथमेटिक्स को बनाने के लिए कोई फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला होता है। ठीक उसी तरह समझ लेना कि अकाउंट्स को बनाने के लिए हमको ये दो पॉइंट का हेल्प लेना पड़ेगा, दो वर्ड का हेल्प लेना पड़ेगा। देयर आर टू लेग्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स के दो पैर होते हैं जिसका नाम है एक का डेबिट और दूसरे का क्रेडिट। राइटर यहां पर प्रॉब्लम बनाते समय डेबिट को डीआर लिखने की सुविधा दिया है और क्रेडिट को सीआर लिखने की सुविधा दिया है। लिखा जाता है डीआर सीआर बट बोला नहीं जाता है डीआर सीआर। प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट होना चाहिए यार, इसलिए कि शॉर्ट नाम है, ये शॉर्ट नाम का अर्थ का अनर्थ होता है। अब डॉक्टर भी एक डीआर लिखता है तो डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं है, डीआर का मतलब डेबिट है यहां पर। तो प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट होना चाहिए, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट। बोलना आपको डेबिट एंड क्रेडिट है, लिखना आपको डीआर एंड सीआर है, ठीक है। अब एक टेबल हम देखो यहां से बना रहे हैं कि सबसे पहला बात यहां पर आया आपका ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लेन देन, लेन देन, ट्रांजैक्शंस। जब बिजनेस आप ओपन कर दिए हो, बिजनेस ओपन करने के लिए क्या क्या काम करना था ये प्रीवियस वीडियो में हम सिखाए थे कि सबसे पहले पर्सन का होना जरूरी है, उसके पॉकेट में मनी यानी कैपिटल का होना जरूरी है, तीसरा वो लोकेशन सेलेक्ट करेगा कहां पर बिजनेस करना है, चौथा वो ऑफिस बनाएगा दैट इज फर्नीचर लाएगा। ऑफिस खुल गया तो जिस चीज का दुकान खोले हो वो सामान को खरीद के लाना पड़ेगा और फिर उसको बेचना पड़ेगा, और बेचने से हमको क्या मिलना है, या तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब कस्टमर आ रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उसको ट्रांजैक्शन कहा जा रहा है, लेन देन। लो और दो, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, ये हो रहा है। अब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट्स, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट्स, दो पहलू, दो पहलू, दो पहलू। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस हैज टू एस्पेक्ट्स, दो पहलू। अब देखो ये पहलू क्या है, व्हाट डू मीन बाय एस्पेक्ट, एस्पेक्ट किसको कहा जाएगा। हर एक वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप बात को समझोगे, आई की बात को समझ पाओगे। एस्पेक्ट किसको कह रहे हैं, मान लो ये मार्कर बेचने का हमारा दुकान है, कोई कस्टमर आया, इसको हम बेच दिए। बताओ ये मार्कर तो हमारे पास से चला जाएगा कस्टमर के पास, लेकिन कस्टमर बदले में हमको क्या देगा, पैसा। तो मार्कर एंड मनी, मार्कर एंड पैसा इज एस्पेक्ट, उसी को एस्पेक्ट कहा जाता है। मान लो हमारा फर्नीचर बेचने का दुकान है तो फर्नीचर और पैसा, कंप्यूटर बेचने का मेरा दुकान है तो कंप्यूटर और पैसा, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड हमारा बेचने का दुकान है तो व्हाइट बोर्ड एंड पैसा। व्हाइट बोर्ड को बेचेंगे तो ये चला जाएगा, बदले में पैसा आएगा, तो इसको एस्पेक्ट कहेंगे। गॉट इट।
समझ गए इस बात को कि एस्पेक्ट किसको कहा जा रहा है। अब ये एस्पेक्ट कहां मिलेगा हमको, इसी ट्रांजैक्शन में हिडन रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। इसको पहचानने सीखना है, जो आगे हम पहचानने सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो पहले ट्रांजैक्शन आ गया बिजनेस में, एकदम एबीसीडी शुरुआत हो चुका है अकाउंट्स का, जान लो ये जर्नल। अब ट्रांजैक्शन आ गया बिजनेस में, हर ट्रांजैक्शन के क्या होंगे, दो एस्पेक्ट। ये दो एस्पेक्ट इसी ट्रांजैक्शन में छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, इसको पहचानने सीखना है अपने को। ठीक है, अब इसी दो एस्पेक्ट को हमको क्या करना है, इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना, रिकॉर्ड करना है मतलब लिखना। ठीक है, इस लिखने को ही कहा जाता है एंट्री करना। एंट्री कर लो मतलब लिख लो। अब एंट्री करने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ बुक्स चाहिए, बुक्स। अब इन सारी बातों को हम रिप्लाई देंगे, देखो यहीं पर क्या है ये। अब जो हमको बुक्स चाहिए अकाउंट्स बनाने के, कुछ बुक्स होंगे। इस बुक्स में देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है जर्नल, जर्नल बुक। एक बुक का नाम है इसमें लेजर बुक। एक बुक का नाम है इसमें कैश बुक, कैश बुक। और एक बुक का नाम इसमें है, मान लो एक नाम अलग से भी हम दे रहे हैं, अदर बुक, अदर बुक। देखो बुक्स बोलकर अकाउंट्स में एक चैप्टर है तुम्हारा, जहां पर इस सारी बुक्स का आइडिया दिया जाएगा। बट अगर अकाउंट्स बनाना है तो कोई रजिस्टर चाहिए ना हमको, कहां लिखोगे उसको, कुछ तो बुक्स चाहिए अपने को। तो ये सारे बुक्स होते हैं, देखो जर्नल बुक्स, लेजर बुक्स, कैश बुक, अदर बुक। तो जर्नल बुक्स का नाम है, देखो हमारा यहां क्वेश्चन था जर्नल, तो जर्नल क्या है, ये क्या है, इट इज ए बुक। ठीक है, क्या है ये, बुक, इट इज ए बुक, यह एक बुक है। तो देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शंस, उसमें छिपा हुआ दो एस्पेक्ट, उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना दैट इज लिखना, दैट इज एंट्री करना। एंट्री करना मतलब लिख लेना। तो लिखना होगा तो हमको बुक्स चाहिए। किस बुक्स में लिखेंगे हम इसको, जर्नल। किस बुक्स में लिखेंगे इसको हम, जर्नल। जर्नल बुक्स का नाम है ये। जर्नल बुक्स में, जर्नल में हम क्या करने जा रहे हैं, एंट्री। इसीलिए ये दोनों मिलकर कहला रहा है जर्नल एंट्री। जर्नल बुक्स में किया गया रिकॉर्डिंग, जर्नल बुक्स में किया गया एंट्री, वो कहा जाता है जर्नल एंट्री। इज इट क्लियर। जर्नल एक बुक का नाम है, उसमें हम एंट्री करने वाले हैं। किस चीज का एंट्री करने वाले हैं, ये दो एस्पेक्ट को लिखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन में जो दो एस्पेक्ट छिपा हुआ है उसी को हमको लिखना है। तो जर्नल बुक है, इसमें हमको लिखना है, एंट्री करना है, दैट लिख लेना हमको। तो जर्नल बुक, जर्नल बुक का नाम हो गया, जर्नल बुक है, उस बुक में हम क्या कर रहे हैं, एंट्री। इसलिए दोनों मिलकर क्या कहलाने लगा, ये जर्नल एंट्री। तो आपका एक क्वेश्चन यहां पर था, देखो जर्नल एंट्री। यहां एक क्वेश्चन है जर्नल, तो ये तो बुक का नाम है जर्नल, लेकिन जर्नल एंट्री क्या है। तो जर्नल बुक्स में जो हम एंट्री करेंगे, यानी लिखने का जो काम करेंगे हम, किसको लिखने का, एस्पेक्ट को लिखने का काम करेंगे, तो वो जर्नल एंट्री कहलाएगा। लेकिन लिखने के लिए हमको बेस चाहिए, बेस, हेल्प लेना पड़ेगा। बेस किसका हेल्प लेना पड़ेगा, एक डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। देखो इसका हेल्प लेना पड़ेगा अब हमको, डेबिट एंड क्रेडिट का, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। देखो हमारा दो क्वेश्चन अभी और है कि हम क्यों जर्नल एंट्री को पास करें और कैसे पास करें। ये सब की रिप्लाई देखो यहां से मिलने वाला हम लोगों को, इसलिए अभी हम इसको हटा रहे हैं यहां से। इसको हटा दिया हमने। अब देखो ट्रांजैक्शंस दो एस्पेक्ट, हम लिखने का काम किसका करेंगे, ट्रांजैक्शन का या एस्पेक्ट का। मैक्सिमम टीचर बोल देता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, नहीं, ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड होता ही नहीं है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन में जो हिडन है, क्या हिडन है, दो एस्पेक्ट, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हम इस दो एस्पेक्ट में से एक को डेबिट करने वाले हैं,
तो हम दूसरे को क्रेडिट करने वाले हैं। देखो बस इतने काम करना है, जर्नल एंट्री में ही काम है। देखो ये एस्पेक्ट को पहचानना है, जो पहचानने हम सिखाएंगे, और जब ये एस्पेक्ट पहचान लोगे तो ये दो एस्पेक्ट में से हम एक को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे। यही होता है जर्नल एंट्री में करने का चीज। ठीक है, हम बोले ट्रांजेक्शंस, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, नॉट वन नॉट मोर देन टू, ना एक होगा ना दो से ज्यादा होगा, एस्पेक्ट दो होता है। इसी दो एस्पेक्ट को हमको लिखना है, लिखने में हमको मदद करेगा डेबिट एंड क्रेडिट। दो एस्पेक्ट में से हम एक को डेबिट कर देंगे तो दूसरे को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया होगा यहां पर। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम दो एस्पेक्ट में किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। इसका रिप्लाई कौन देगा? इसका रिप्लाई देगा देखो रूल, इसके लिए आया हुआ है रूल्स, ये रूल्स आया हुआ है। ठीक है, अब ये जो रूल्स आया हुआ है, ये रूल्स आया हुआ है डेबिट क्रेडिट समझाने के लिए कि हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। अब देखो ये रूल्स जो आया हुआ है इसमें तीन रूल है। एक रूल का नाम है यहां पर गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल। सेकेंड रूल का नाम है प्लस एंड माइनस रूल, प्लस एंड माइनस रूल, प्लस एंड माइनस रूल। और थर्ड रूल यहां पर आया हुआ है एडिशनल, जिसको हम लोग मॉडर्न रूल भी कहते हैं। एडिशनल रूल यानी मॉडर्न रूल। ये तीन रूल हमको मिला हुआ रूल्स। क्या काम है रूल्स का? ये रूल्स ही हमको बताएगा कि हम दो एस्पेक्ट में से किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो रूल्स का सिर्फ यही काम है, ये जान लेना। ये हमको सिर्फ क्या समझाने वाला है? ये समझाने वाला है कि दो एस्पेक्ट में से हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, यही समझाएगा ये रूल्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहां पर देखो रूल्स का, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, यानी रूल्स फॉर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के रूल्स क्या होते हैं, यहां तक की बात समझ गए हो। बिजनेस स्टार्ट हो गया, दैट इज उसमें ट्रांजेक्शन, लेन देन शुरू हो गया। हर लेन देन में छिपा हुआ रहेगा दो एस्पेक्ट, इसी दो एस्पेक्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का बेस हमको मिला हुआ है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के हेल्प से ही आपको रिकॉर्ड करना है। ये दो एस्पेक्ट में से हम एक डेबिट कर देंगे तो दूसरे को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, इसकी रिप्लाई कौन देगा? इसकी रिप्लाई देगा रूल्स। ये रूल्स बताएगा कि हम दो एस्पेक्ट में से किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। अब रूल्स में जनरली किताब तुमको दो रूल्स दिए हुए हैं, एक गोल्डन रूल और दूसरा दिया हुआ है एडिशनल, दैट इज मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न रूल। हम यहां पर देखो पर्सनल एक रूल यहां पर ला रहे हैं, जो मेरा खुद का रूल है, ये प्लस एंड माइनस रूल। ये बहुत ही काम का मैथमेटिकल अप्रोच होगा, मैथमेटिकल रूल होगा ये प्लस एंड माइनस रूल। उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आगे की टॉपिक जो मेरा आएगा वो क्या आएगा? तो रूल्स को लेकर, जो रूल्स में भाई क्या क्या रूल्स होता है, क्या क्या रूल्स होगा। अब देखो, आप जर्नल करने वाले हो, जर्नल एंट्री चाहिए आपको सीखना है, तो जर्नल एंट्री के लिए जर्नल एंट्री आपको सीखना है। जर्नल एंट्री ये आपको सीखना है, तो इसके लिए कौन कौन सा चीज का नॉलेज होना चाहिए समझ लो। जर्नल एंट्री के लिए एक तो आपको रूल्स चाहिए, रूल्स, जो रूल्स की बात हम यहां किए। दूसरा यहां पर आपको रूल्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आगे आपको समझाएंगे हम, ये कॉन्सेप्ट। तो रूल्स चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, ये दोनों जब आपका क्लियर रहेगा तब आपका जर्नल एंट्री जो है ये बनना शुरू हो जाएगा। जब आपका रूल्स, जो तीन रूल की बात किए हैं, ये रूल्स आपके दिमाग में सेट होगा, आप इस रूल को ठीक से समझ जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे, तो आपका जर्नल एंट्री पास होने लगेगा। आज की टॉपिक जो पार्ट 1 है,
जर्नल एंट्री को लेकर इसको यहीं पर हम रोक रहे हैं। अगली मुलाकात हमारा टाइप पार्ट 2 में होगा, जो जर्नल एंट्री का ही अगला सीरीज होगा। और उस पार्ट 2 में हम क्या कराने जा रहे हैं? पार्ट 2 में आपको हम रूल्स बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है।